वेलकम ऑल ऑफ यू। आज चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ यील्ड। यील्ड की टाइप्स बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है एक। तो केमिस्ट्री के अंदर हमेशा याद रखना जो भी टॉपिक होते हैं वो सारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं। केमिस्ट्री इज प्योरली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। रट्टाफिकेशन नहीं चलता केमिस्ट्री के अंदर। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको चीजें समझ आएंगी, वरना आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, वरना हमेशा आप एमसीक्यूज में गलती करते रहेंगे। बच्चे बोलते हैं सर हमने सारा बुक पढ़ लिया है, सारी चीजें याद हैं, लेकिन फिर भी हमारे एमसीक्यूज गलत होते हैं। तो इसका रीजन यही है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, ठीक है। बुक में लिखा हुआ है ठीक है, आप बुक को तो हमने 100% पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो दूसरी वर्डिंग भी आप समझ सकेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यील्ड आज डिस्कस करते हैं। 3 टाइप्स की यील्ड हैं बेटा, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। तो तीनों के अंदर एक वर्ड कॉमन है, यील्ड का। तो पहले तो आप यील्ड को देख लो कि भाई यील्ड किसे कहते हैं। देखो, यील्ड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है उसे आप यील्ड कहते हैं, ठीक है। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? तो देखो, थ्योरेटिकल यील्ड में आपको बताऊं कि जिसमें आप कॉपी के ऊपर या बोर्ड के ऊपर भाई इक्वेशन लिखी एंड इक्वेशन में आपको रिएक्टेंट का मास गिवन था, तो आपने प्रोडक्ट का मास बताया कि भाई इतना बनेगा। दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड। मतलब जिसमें आप एक्सपेरिमेंट ना करो। देखो किस तरह से, जैसे भाई एक मैं इक्वेशन लिखूं, यहां पर एक इक्वेशन है कार्बन प्लस O2 CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड की यील्ड फाइंड करते हैं। अगर मैं आपको देखो, आप सबको पता है कि भाई अगर कार्बन 12 ग्राम लेंगे और ऑक्सीजन 32 ग्राम लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बनेगा। ये 44 ग्राम क्या है बेटा? ये यील्ड है, क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट उसको आप क्या कहते हैं? यील्ड कहते हैं। तो ये यील्ड कौन सी है? ये एक्सपेरिमेंटल यील्ड है या थ्योरेटिकल यील्ड? क्या इसमें आपने एक्सपेरिमेंट किया? यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया हमने, सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, उसमें रिएक्टेंट का मास लिखा, तो हमने जज किया कि भाई प्रोडक्ट इतना बनेगा। दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट से हम बताएं भाई कार्बन 12 ग्राम लिया, ऑक्सीजन 32 ग्राम और लैब के अंदर गए, इन दोनों का रिएक्शन करवाया, तो जो प्रोडक्ट का अमाउंट मिलेगा दैट इज एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर होंगी। अच्छा, एक चीज आपको ये भी पता होगी, मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो आपका डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर। तो हम जो प्रोडक्ट का अमाउंट बताते हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से बताते हैं, ठीक है। ये चीज भी याद रखना आप। तो थ्योरेटिकल यील्ड में देखो क्या लिखा है, द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट। आगे लिख लो आप, विथआउट एक्सपेरिमेंट। भाई जिसमें आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज करें एंड उसमें जो प्रोडक्ट का अमाउंट पता चलता है बाय यूजिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसको आप कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। अगर सेम चीज आप लैब के अंदर परफॉर्म करें तो वो कहलाएगी आपकी एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, द एक्चुअल अमाउंट, मतलब जो रियल अमाउंट है प्रोडक्ट का। रियल अमाउंट तो यहां से ही पता चलेगा ना एक्सपेरिमेंट से, ये तो थ्योरेटिकल है। भाई लैब में जब करेंगे तो 44 बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये तो हमें नहीं पता ना। हो सकता है भाई कम बने, हो सकता है ज्यादा बने, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड क्या लिखी है मैंने यहाँ पर, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन। मतलब जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करो फिर रिएक्शन से जो पता चलता है प्रोडक्ट का अमाउंट, वो आपका एक्सपेरिमेंटल यील्ड है। तो बेटा एक्सपेरिमेंटल यील्ड का एक नाम हो सकता है और प्रैक्टिकल यील्ड, क्योंकि एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? प्रैक्टिकल भी तो कहते हैं एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड बोलो या प्रैक्टिकल यील्ड बोलो। अच्छा, या इसको एक्चुअल यील्ड भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल तो करेक्ट क्या है भाई, एक्चुअल यील्ड तो हमें कहां से पता चलती है? थ्योरेटिकल तो एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल होती है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल यील्ड को आप प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं और एक्चुअल यील्ड भी कहते हैं। मतलब इसके 2 नाम और हो गए, प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड। क्लियर है? तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब देखो यहां पर, अब बेटा हमेशा याद रखना, जो थ्योरेटिकल आप अमाउंट निकालते हो, जैसे भाई यहाँ पे थ्योरेटिकल हमने निकाला 44 ग्राम।
अब लैब के अंदर जो परफॉर्म करेंगे हम, तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि भाई 44 ग्राम प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। देखो 100% इफिशियंसी कभी भी नहीं आ सकती। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं 100% रिजल्ट कभी भी नहीं आएंगे। आपका 44 ग्राम आ ही नहीं सकता, हमेशा इससे कम आंसर आएगा आपका। तो कहने का मकसद एक्सपेरिमेंटल यील्ड आपकी हमेशा कम आती है। किससे बेटा? थ्योरेटिकल से। भाई थ्योरेटिकल थी 44 ग्राम, लेकिन एक्सपेरिमेंटल आ रही है 40 ग्राम। इट मींस 4 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है या 2 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है, हमेशा मतलब एक्सपेरिमेंटल यील्ड कम ही आएगी। तो ऐसा क्यों होता है? Why experimental yield is always less than the theoretical yield? तो देखो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। एक सवाल मैंने बनाया है यहाँ पर कि why experimental yield is always less than the theoretical yield? एक्सपेरिमेंटल यील्ड कम क्यों होती है थ्योरेटिकल यील्ड से? तो देखो सबसे पहला रीजन बेसिक तो ये हो सकता है कि भाई जो एक्सपेरिमेंट बंदा कर रहा है उसको एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं आ रहा हो। वो एक्सपेरिमेंट ही अगर गलत कर रहा है तो रिजल्ट किस तरह से आएंगे? आएंगे नहीं रिजल्ट। मतलब अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, जो आपका वर्कर है, जो काम करने वाला है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो अनएक्सपीरियंस्ड है। देखो एक रीजन लिखा होगा यहाँ पे मैंने, देखो ये लिखा होगा अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर। अगर आपका जो वर्कर है, जो काम कर रहा है, जो प्रैक्टिकल कर रहा है, अगर वो अनएक्सपीरियंस्ड है तो रिजल्ट सही नहीं आएंगे। मतलब एक्सपेरिमेंटल यील्ड आपकी थ्योरेटिकल से मैच नहीं करेगी, उससे कम आएगी। ठीक है। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि भाई कि रिएक्शन के अंदर कोई साइड प्रोडक्ट बन गया हो। देखो जब साइड, जैसे भाई ये रिएक्शन था कार्बन एंड ऑक्सीजन, बनना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रहा है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भी साइड में बन रहा है तो बेटा कुछ अमाउंट कार्बन मोनोऑक्साइड में भी यूज हुआ होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो जाएगा। तो ये भी रीजन हो सकता है कि भाई रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट बन रहा हो। ठीक है, साइड रिएक्शन हो रहा हो। या रीजन क्या हो सकता है? या ये हो सकता है भाई कि रिएक्शन रिवर्स हो गया हो। क्या हो सकता है कि भाई रिएक्शन रिवर्स हो गया, भाई कार्बन डाइऑक्साइड बना हो 44 ग्राम, लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया हो। इट मींस रिवर्स रिएक्शन भी अगर हो जाएगा तब भी आपका प्रोडक्ट का अमाउंट कम आएगा। ठीक है, तो साइड रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है, या रिवर्स रिएक्शन, या आप ये कह सकते हैं कि भाई कुछ रिएक्टेंट ने रिएक्ट ही नहीं किया हो। देखो भाई 12 ग्राम था और 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो 10 ग्राम कार्बन और 30 ग्राम ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन किया हो। 10 ग्राम कार्बन और 30 ग्राम ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया हो, बाकी ने रिएक्ट ही नहीं किया हो। तो बेटा रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होंगे? तो ये भी हो सकता है कि भाई रिएक्शन ना हुआ हो जिसकी वजह से प्रोडक्ट कम बन रहा हो। ठीक है, तो देखो सारी चीजें लिखी है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है आइदर सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मे नॉट रिएक्ट। हो सकता है कि कुछ रिएक्टेंट का अमाउंट रिएक्ट नहीं कर रहा हो, या मे बी साइड रिएक्शन अकेयर, हो सकता है भी साइड रिएक्शन हो रहा हो। ठीक है, या हो सकता है देयर में अकेयर रिवर्सिबल रिएक्शन, भाई हो सकता है रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा हो। ठीक है, या क्या होता है? देखो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में ऐसे होता है कि लास्ट में हम उसको फिल्टर करते हैं, मतलब उसको छान देते हैं। तो फिल्टर किया आपने किसी चीज को, एंड फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होगा कि भाई कुछ प्रोडक्ट का अमाउंट लॉस हो गया, तो ये भी हो सकता है फिल्ट्रेशन की। या भाई जो प्रोडक्ट फाइनल आता है उसको हम वॉश करते हैं, ठीक है, पानी के साथ वॉश करते हैं, तो हो सकता है भाई कुछ अमाउंट उस वॉश में जो है कि चला गया हो वॉशिंग करने में। फिर क्या होता है भाई, वॉश करने के बाद उस प्रोडक्ट को हम लैब में रख देते हैं प्लेन पेपर के ऊपर ड्राई होने के लिए। तो हो सकता है भाई जो प्रोडक्ट आपका बना हो वो एवापोरेट हो गया हो, तो एवापोरेट हो जाएगा। अगर ड्राई करने के लिए रखा है तो भाई प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो देखो बहुत सारे रीजन है जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। द प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, भाई फिल्ट्रेशन में भी प्रोडक्ट का अमाउंट लॉस हो सकता है, या वॉशिंग में भी हो सकता है, या ड्राइंग में भी हो सकता है, या डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। डिस्टिलेशन होती है सेपरेशन टेक्निक, जिसमें भाई दो प्रोडक्ट जैसे बने हो, कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें दो प्रोडक्ट बने हो, तो उसमें हम डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब उनको सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने में कुछ अमाउंट लॉस हो गया हो, ठीक है, तो डिस्टिलेशन में डिवाइस यूज करते हैं। हो सकता है भाई कुछ डिवाइस के अंदर आपका जो है कि इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रोडक्ट अटैच हो गया हो एंड वो फिर बाहर नहीं आया हो। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो प्रैक्टिकल करते हैं आप, तो तभी आंसर उसका कम आता है। ठीक है, तो क्लियर है सारे रीजन? फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, वॉशिंग, ड्राइंग, आल्सो रिड्यूस सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है,
अच्छा आप देखो लास्ट है जिसको हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। तो बेटा परसेंटेज यील्ड इन दोनों यील्ड की मदद से निकालते हैं। देखो फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, परसेंटेज को हमेशा इस तरह से शो करते हैं। तो परसेंटेज यील्ड मैंने लिखी है, परसेंटेज यील्ड में ऊपर लिखा है एक्सपेरिमेंटल यील्ड और डिवाइड किया है थ्योरेटिकल यील्ड के साथ, मतलब एक रेशियो है। परसेंटेज यील्ड आप इसे कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ टू यील्ड, दो यील्ड का रेशियो है। देखो रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना। तो किस यील्ड का रेशियो भाई, एक्सपेरिमेंटल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड का। हमेशा याद रखना एक्सपेरिमेंटल यील्ड को ऊपर रखना है और थ्योरेटिकल यील्ड को नीचे रखना है। ऐसा नहीं करेंगे कि भाई थ्योरेटिकल यील्ड को ऊपर एक्सपेरिमेंट को नीचे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहीं से डेफिनेशन बनाई है मैंने फार्मूला से। इट इज द रेशियो, भाई परसेंटेज यील्ड क्या एक रेशियो है, रेशियो मतलब डिवाइड कर रहे हैं आप यहाँ पर, किसका रेशियो है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड। एक्सपेरिमेंटल यील्ड को डिवाइड किया है किससे, थ्योरेटिकल यील्ड के साथ। ऐसे नहीं लिखना है यहाँ पे, इट इज द रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड टू द एक्सपेरिमेंटल यील्ड, वो गलत हो जाएगा। अगर ऐसे लिखेंगे ना थ्योरेटिकल यील्ड मतलब थ्योरेटिकल यील्ड को ऊपर रखा है फिर एक्सपेरिमेंटल को रखा है, ऐसा तो नहीं है ना। एक्सपेरिमेंटल यील्ड ऊपर है, थ्योरेटिकल यील्ड नीचे, इस तरह से होगा। तो ये फार्मूला है बेटा, और इस फार्मूले से प्रॉब्लम्स बनेंगे, आगे जो वीडियो बनेंगी प्रॉब्लम्स की उसी से ही बनेंगी। ठीक है, एक चीज यहाँ पे हमने लिखना भूल गए हैं कि देखो परसेंटेज कहीं भी आ जाए हमेशा याद रखना मैक्सिमम परसेंटेज 100 होती है। तो परसेंटेज जिस भी फार्मूलाज में आती है ना उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं आप, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, क्योंकि परसेंटेज वाले फार्मूलाज के अंदर हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 लाजमी करते हैं। तो ये सारी चीजें थी हमारे पास। यहाँ पर टाइप्स ऑफ यील्ड भी हो गई और एक्सपेरिमेंटल यील्ड क्यों कम आती है थ्योरेटिकल से, वो भी रीजन हमने देख लिए, और परसेंटेज यील्ड का फार्मूला देख लिया। इसी फार्मूला पे आप आगे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे किसके, परसेंटेज यील्ड के।